बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। आज मैंने खुद जिरा किया अपने केस की, और उससे भी ज्यादा अहम जो हालात हैं कि कश्मीर के बाद केपीके और बलूचिस्तान के भी हालात खराब हो रहे हैं, और अमेरिका की कांग्रेस के जो 368 मेंबरों ने करारदाद पास की है, ये फौरन 47 के मेंबर नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा कि 31,000 रुपया तनख्वाह है और 29,000 रुपया बिल है। हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। बानी पीटीआई को ये बाहर नहीं आने देंगे। शेख रशीद बानी पीटीआई की रिहाई से नाउमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले का मुंह काला होगा। मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से किए जाएं। चंद दिन तक नवाज शरीफ भी बयानियां बदलेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज केस की समाअत मुकम्मल कर लेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। QI ऑनजन से मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में चीन के बाशिंदों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग में ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाली ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत दी। चीनी वजारत दाखिला का एडवाइजरी ग्रुप भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी UN कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में है। अल्लाह ने औरतों को एक वसीला बनाया है बच्चों की निगहदाश्त के लिए, और जो आयत नंबर है 233 है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर माँ का दूध काफी नहीं है बच्चे के लिए तो आप जो है किसी और औरत का दूध भी उसे पिला सकते हैं, और वो दूध की बल्कि मुआवजा देना पड़ता है। हम तो ये मिल्क बैंक चलाना चाह रहे थे ताकि, और मैं सोचती हूँ अभी भी हम चलाएंगे जरूर, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का फायदा है। हमारे नौमालूद बच्चों का जो पैदा होते हैं, वक्त से पहले पैदा होते हैं, वो उनका हाजमा पूरा नहीं डेवलप हुआ होता है, वो गाय का दूध हजम नहीं कर सकते। हम पाउडर मिल्क उसको किस तरह से पिला सकते हैं? हम बगैर माँ के बच्चों को माँ का दूध पिलाएंगे, ये उनका हक है, कहीं इसकी ममानियत नहीं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो डट गई। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, असम्बली इस्लाम में बच्चे को दूसरी माँ का दूध पिलाने की ममानियत नहीं, बल्कि मुआवजा देकर भी दूध पिलाने का हुक्म दिया गया। एतराज है तो हम बच्चे को दूध पिलाने का रिकॉर्ड नादरा को फराहम कर सकते हैं। कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के 21 अरकान असम्बली की फॉरवर्ड ग्रुप बनाने पर मुशावरत। शहरियार आफरीदी के इस्तीफे के बाद 27 से जायद मेंबरान का मुस्ताफी होने का फैसला। शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान का पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज। पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत से माजरत, क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। बड़े बड़े घरों के बच्चे आइस का नशा करते हैं। आइस के आदी बच्चे घरों में जंजीरों से बंधे हैं। वजारत रहे ना रहे मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। शर्जील इनाम मेमन का असम्बली के ऐवान से 2 टूक पैगाम। कहा, तमाम हलकों में मुनशियात चल रही है, MPAs हुकूमत हैं, एक्शन लें। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया। कोई भी गाड़ी अब बगैर रजिस्ट्रेशन रोड पर नहीं निकलेगी।
घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। मामूल के डिमांड नोटिस की फीस 18,000 मुकर्रर करने की सिफारिश। अर्जेंट कनेक्शन की फीस 80,000 रखने की तजावीज़। LNG टैरिफ की बुनियाद पर घरेलू कनेक्शन फराहम किया जा सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान कनेक्शन देने का अमल शुरू किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में विफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान ने 6,101 अरब रुपए के 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वजारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। आबी वसाइल डिवीजन के 263 अरब 48 करोड़ के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। 5,446 अरब का फाइनेंस बिल मंजूर हुआ। 41 मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दी गई। कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी के रेट में इजाफा होगा। हुकूमत को किसी की भी प्रॉपर्टी को हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का इख्तियार होगा। बानी PTI की बात मानकर गलती की। PTI की मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई की मुखालिफ है। फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा तहरीक इंसाफ में था और रहूंगा। मेरी गिरफ्तारी में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सहूलतकारी की। पंजाब हुकूमत ने एनिमल एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। जानवरों को बीमारियों से पाक किया जाएगा। बीमार जानवर का डिजीज फ्री इलाके में दाखिला ममनू होगा। सेहतमंद जानवर की शनाख्त के लिए कोड लगेगा। एक्सपोर्ट होने वाले जानवर पर पासपोर्ट टाइप कार्ड लगेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सियासी स्टंट करार। ब्यूरोक्रेसी ने PTI दौर के मंसूबे को नाकाम करार दे दिया। बेशतर खामियां निकाल कर मंसूबे का नाम तब्दील करवा दिया। स्कीम अब अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से शुरू होगी। कानून भी तब्दील किया जा रहा है। बेशतर शिकों को खत्म किया जाएगा। आसिफा भुट्टो जरदारी का बतौर रुकन कौमी असम्बली तनख्वाह और अलाउंसेज ना लेने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा बतौर रुकन तनख्वाह या अलाउंसेज नहीं लूंगी। अगर कोई तनख्वाह या अलाउंसेज जारी किए गए हैं तो मनसूख करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर भी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल के दीगर इलाकों तक रसाई की हिदायत। गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूल्स को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने का पाबंद करवाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के जरिए ऑर्डिनेंस 2014 को दोबारा फाल किया जाएगा। वजारत तालीम की जानिब से प्राइवेट इदारों का सर्वे करवाया जाएगा। SIFC ख्वाब से ताबीर तक का सफर। हुकूमत और अस्करी क़यादत की काविशों की बदौलत 1 साल की कलील मुद्दत में मईशत में मस्बत तब्दीलियाँ आई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह में कमी और मामलात ज़िंदगी बेहतर हुए। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ तजारती रवाबित को नई जहत मिली। SIFC के तहत अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का हदफ $100 अरब रखा गया है।